नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी रणनीति पर मंथन जारी है। पीएम मोदी की फाइनल दौर की मीटिंग्स इस बात का इशारा कर रही है कि भारत सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ सिंह ने भी कह दिया है कि देश जैसा चाहता है वैसा होकर रहेगा। इस बीच भारत सरकार ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। उनकी जगह फिलहाल विश्व बैंक में भारत के ईडी परमेश्वरन अय्यर को आईएमएफ बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। साथ ही भारत ने आईएमएफ से पाकिस्तान को दी जा रही 7 अरब डॉलर की सहायता पर भी आपत्ति जताई है। भारत का आरोप है कि इस फंड का इस्तेमाल आतंकवाद और अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। एडीबी की फंडिंग पर भी रोक लगाने की तैयारी है। साथ ही भारत के एक्शन से पाकिस्तान का गला सूख रहा है। अब नदियों के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जा रहा है, जिसके तहत चनाब नदी पर बने सलाल बांध के सभी गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो कैसे हर मोर्चे पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत का ऑपरेशन ऑन है, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कार्रवाई तो लगातार चल रहा है, ताजा क्या ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, आज तो आपने जैसा बताया कि चनाब सूख गई, वो दरिया सूखना बिल्कुल लाजमी था। कई सारे लोग कह रहे थे कि पानी नहीं रोक सकते। अभी स्थिति क्या है, इस बात को ख्याल रखिए। सिंधु रिवर सिस्टम में 6 नदियां, 6 नदियों से पहले पानी जाया करता था। हालांकि करार के मुताबिक व्यास, सतलज और रावी उसके ऊपर हमारा 100%, लेकिन अगर आप वहां जाएं तो मालूम चलेगा। जैसे मैं गया हुआ था फरीदकोट, तो अगर आप भगत सिंह की समाधि जहां है वहां पे जाएंगे तो वहां आपको एक सतलज के ऊपर बैरेज मिलेगा। वो खुला हुआ पानी जा रहा है। बहुत पहले की बात है, यूपीए सरकार की समय की बात है। मोदी सरकार ने क्या किया, ये 3 नदियों का पानी जिसके ऊपर हमें पूरा अधिकार है वहां तो जीरो कर दिया। जीरो। एक तो वो उससे भी बड़ा नुकसान था, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। वो हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में पानी दे दिया करते थे, तो वो तो ब्लॉक हुआ ही। बाकी की 3 नदियों को लेकर के ज्ञानी महात्मा लोग पैदा हो गए थे कि पानी तो रुकेगा नहीं। तो चनाब क्यों सूखी? क्योंकि चनाब के ऊपर 2 बड़े डैम हैं। 2 बड़े डैम हैं, छोटे छोटे और भी बहुत सारे हैं। एक बगलिहार है, दूसरा सलाल है। ये चनाब नदी, ये अनंतनाग से आगे अगर आप जाएंगे, अगर आप ट्रेवल करते हुए गए हैं वहां पे, तो रामबन के पास ये बगलिहार डैम बना हुआ है। अब ये बहुत ही विशाल डैम है, 200-250 फीट इसकी ऊंचाई है कि जितना कैचमेंट वो कर सकता है। अभी क्या है, अभी गर्मी का समय है, डैम्स में पानी कम हो जाता है। लेकिन जो करार के मुताबिक हम डैम तो बना सकते हैं, बिजली परियोजना तो कर सकते हैं, लेकिन वाटर फ्लो को रोक नहीं सकते। यह अब तक का करार था कि वाटर जितना आ रहा है उतना हम आगे बढ़ा भी रहे। इसलिए वो ऑफ द रन डैम माना जाता था। इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी किए, लेकिन कहीं से इनको ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, ना ही वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को कोई राहत मिली। हम लोगों ने बनाया, तो वो डैम आज बंद कर दिया गया। कल रात ही इनफैक्ट बंद किया गया, तो दिन में जो पानी था ही नहीं। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन उससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर एक सलाल डैम है, तो जो बचा खुचा पानी वो भी उधर बंद, और वहां से चनाब नदी पाकिस्तान की तरफ बढ़ती है और ये
पाकिस्तान में जाकर के तावी नदी भी आती है, तावी नदी के ऊपर तो वैसे भी हम लोगों का अपना एक छोटा सा डैम है, तो वो पानी वहां जा ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला शहर जो तबाह और बर्बाद होगा वो है सियालकोट। सियालकोट में पानी की ऐसी किल्लत होगी, लोग छोड़ छोड़ के भागेंगे। तो आप ये समझिए कि ऑपरेशन तो शुरू हो गया और जानकारी ये आ रही है कि किशनगंगा प्रोजेक्ट में जो डैम बचाव बना हुआ है उसमें भी पानी हम लोग अभी रोक नहीं रहे हैं, वहां कल रोक दिया जाएगा। अब आप यूनाइटेड नेशन जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाओ, या फिर ऊपर ही आवाज लगाओ, अब कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पहला स्ट्राइक बहुत ही मुकम्मल तरीके से जो है वो दाग दिया जी है। राजीव सर, एक कहावत है ना कि घुट घुट के मरना, जो भारत सरकार की वाटर स्ट्राइक है उससे तो पाकिस्तान का यही हाल नजर आ रहा है। देखिए, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं, पूर्व राजनयिक कह रहे हैं, राजनयिक कह रहे हैं कि भारत ने जो इस बार स्ट्रेटजी बनाई है, पीएम मोदी ने जो रणनीति बनाई है, वो पाकिस्तान को अचानक से शॉक देने वाला नहीं है, बल्कि धीरे धीरे तिल तिल कर मारने वाला है। और ये जो अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस बार क्या किया है, पाकिस्तान को इलेक्ट्रिक चेयर पर नहीं बिठाया, बल्कि उसके गले में एक बड़ा फंदा डाल दिया है, रस्सी अपने पास रखे हुए धीरे धीरे करके उनको तिल तिल करके मार रहे हैं। और यही स्थिति है। पानी की समस्या से दो तरह की प्रॉब्लम पंजाब के अंदर, यानी पाकिस्तान के पंजाब के अंदर, और उसके दूसरे क्षेत्रों में आने वाली है। एक तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बगलिहार प्रोजेक्ट वाला, वो तो पानी खत्म ही हो चुका है। किशनगंगा के ये डिसिल्टिंग का काम चल रहा था कि अभी एक बार फिर से अचानक से पानी छोड़ा जाएगा जो गाद वाला है, उसके बाद फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा, उससे भी पानी नहीं जाएगी। 4 और डैम हैं जो 2018 से उसका निर्माण चल रहा है। उसके लिए पाकिस्तान पहले भी आईएमएफ में जा चुका है और उसके खिलाफ कंप्लेन कर चुका है, लेकिन भारत धीरे धीरे उस पर काम कर रहा था कि छोटी मोटी समस्या है, उसको मिल बैठकर बात कर लेंगे। लेकिन जब अब सिंधु जल समझौता ही नहीं रहा तो फिर उसमें समस्या ही नहीं रहेगी। उस पर भी चर्चा हुई है। जल शक्ति मंत्री ये पाटिल साहब और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो बैठक हुई थी, उसमें इसी पर चर्चा हुई कि अचानक से भाई ये जो प्रोजेक्ट धीरे धीरे चल रहा था उसको और तेज करो, बारिश के समय तक ये प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए लगभग, और उसके बाद उन पानियों को हम रोकेंगे जिसके लिए हिंदुस्तान के ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं कि पानी तो रोक ही नहीं सकते, दरिया का मुख नहीं मोड़ा जा सकता है, मोड़ कर दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान पानी के लिए तरसता है। वहां सिर्फ एग्रीकल्चर की समस्या नहीं है, बल्कि पीने का पानी कहां से लाओगे? सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन्हीं नदियों के सहारे चलते हैं। अगर यमुना में वाटर ही खत्म हो जाए तो दिल्ली के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कहां से करेगी सरकार? तो वो सिस्टम हो गया है वहां पर। इसलिए पूरी दुनिया हैरान है इस बात के लिए कि इस बार जो स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान पर धीरे धीरे एक अटैक करने की है। स्ट्राइक पर स्ट्राइक करते जाओ और वो घुट घुट कर मरता रहे। चारों तरफ से घूम घूम कर सहायता मांगने की कोशिश कर रहा है। ये शहबाज शरीफ भी ये और कहीं से नहीं दिखा तो अब इस्लामिक कंट्रीज से मांग रहा है सहायता कि देखो भाई किसी तरह से कोशिश करो कि पीएम मोदी को समझा लो। जो हो गया वो इतना पनिशमेंट काफी है, आगे हम साथ देने के लिए तैयार हैं किसी भी मुद्दे पर, और यहां टेररिज्म के मुद्दे पर भी साथ देंगे। अब आगे नकेल कसना बंद करें, लेकिन होगा नहीं। जो तरीके दिख रहे हैं उसमें तो लगता है कि पाकिस्तान को 50 साल पीछे भेजने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल, वाटर स्ट्राइक के साथ ये जो फंडिंग रोकने की बात की जा रही है, ऐसे भी पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। देखिए, कल हमने एक पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय, उनके फिनेंस डिपार्टमेंट के नोट्स के बारे में चर्चा की थी, और अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। बॉर्डर पे गार्ड, वहाँ पे मूवमेंट करा करके बॉर्डर के ऊपर आर्मी को रखने का कॉस्ट, ये जो नेवी एक्सरसाइज कर रही है उसका कॉस्ट, साथ ही साथ हवाई जहाज जो रात में पेट्रोलिंग कर रहा है उसका कॉस्ट, वो सब कॉस्ट मिला करके $20 मिलियन पर डे खर्च हो रहा है।
पर डे। ये तो भिखारी मुल्क है, ये तो मर जाएगा, पता ही नहीं भाई। लड़ाई लड़े बगैर, और जब लड़ाई होगी तो जब असला बारूद सारी चीजों के ऊपर, तो दैट विल कॉस्ट एटलीस्ट $100 मिलियन पर डे। कहां से लाओगे? तो भाई कर्ज लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसका भी इलाज कर दिया। कौन देगा? कोई नहीं देगा। अभी IMF में जो बदलाव किया गया, बड़े स्ट्रांग आदमी को भेजा गया कि जरा पाकिस्तान की सेवा करो अच्छे तरीके से। पाकिस्तान को $7 बिलियन का कर्ज मिला हुआ है IMF से, लेकिन $7 बिलियन जो मिला है, इट इज ओवर द पीरियड ऑफ 6 years। ठीक, कि आपको हर बार जो है $1 बिलियन जो है IMF देगा, लेकिन देगा किस लिए? ऐश करने के लिए नहीं, उड़ाने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं। आपको मिलेगा विथ सर्टेन कंडीशंस। जैसे वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है, तो ये आता है कुछ काम के लिए आता है ना, कि भाई इस चीज के लिए इसमें हम खर्च करेंगे। तो ये जो $7 बिलियन दिया गया है, तो हर साल उसकी रिव्यू मीटिंग होगी। अभी एक खेप मिला है $1 बिलियन, तो एक साल में आपने खर्च किया, अब रिव्यू मीटिंग होगा कि आपने सही जगह खर्च किया या नहीं किया, तब अगला $1 बिलियन मिलेगा। फिर वो अगले साल फिर उसके ऊपर कि आपने सही खर्च किया या नहीं किया। यही रिव्यू मीटिंग बिल्कुल टाइम पे अगले वीक है। अब हिंदुस्तान ने वहां जाकर के पेंच फंसा दिया। हिंदुस्तान ने बकायदा लिखित रूप से कंप्लेन किया कि भाई जिस काम के लिए आप पैसे देते हो वो पैसा उसमें नहीं जाता, ये आतंकवाद में जाता है। तो ये सारा फाइल तैयार है, और अगर ये साबित हो जाएगा कि $1 बिलियन पाकिस्तान को जो पिछले साल मिला था वो उस काम में इस्तेमाल नहीं हुआ, तब तो ये तो गए। एक ही आदमी बचा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के कंट्रोल में है IMF। अगर वो चाह लेगा, जैसा कि वहां से फीडबैक आ रहा है, वो जो है एक क्रॉस ही तो मारना है कि ना अब नहीं देंगे, तो फिर ये क्या करेंगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक में जा रहे हैं ये लोग, वहां से भी कुछ कुछ मिल जाता है, इतना अमाउंट नहीं, फिर भी कुछ कुछ $250-300 मिलियन जो है वो मिल रहा है, तो वो उसको भी रोकने की तैयारी है। मतलब आप पानी नहीं, पैसा नहीं, और उसके बाद जो जानकारी आ रही है, जो स्ट्रेटजी दिख रहा है कि हिंदुस्तान बड़े आसानी से बिना गोली मारे हुए, बिना मिसाइल चलाए हुए कराची पोर्ट को घेर लें, तो पेट्रोलियम भी नहीं, तो पानी, पेट्रोल और पैसा, इस तीनों को सुखा देने के बाद ये तो खुद ही भाग जाएंगे लंदन जनता को छोड़ के। क्योंकि खैबर पख्तूनवा में मौलवी मौलाना अब अपने मस्जिदों में ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई हिंदुस्तान के साथ चल रही है, ये इस्लाम के लिए नहीं है, ये इस्लाम के लिए लड़ाई नहीं है, ये सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ये कर रहा है, ये तो इस्लाम के दुश्मन है। वहाँ अब बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि किस तरीके से लाल मस्जिद के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया था, जिस तरीके से मारा था, और वहाँ के मौलाना कह रहे कि हिंदुस्तान में तो कभी हमने नहीं सुना कि हिंदुस्तान की आर्मी मस्जिद में जाकर के हमला करती हो। वहाँ के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो अपने लोगों के ऊपर बमबारी करती हो। तो ये रेड फ्लैग जो है खैबर पख्तूनवा में भी उठ गया। तो ये तो चारों तरफ से बेमौत मारा जाएगा। वो बिल्कुल सले साहब जो है, राजीव ने बताया कि वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, वो अफगानिस्तान के खुफिया एजेंसी के चीफ भी हैं। ही इज़ अ वेरी वाइटल पर्सन, और ये आखिरी तक तालिबान से वो लड़े थे। उनका ये कहना कि भाई बिल्कुल पूर्वांचल में कहते कि ससर फांसी लगा दिया, कि जो धीरे धीरे सरकता रहता है, ससरता रहता है, और आदमी जो है वो उसमें घुट के मर जाता है। तो ये ट्रीटमेंट प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं पाकिस्तान। सर, तनाव के बीच में एक मूल सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, चर्चा भी हो रहा है कि अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान भारत के सामने कितने दिनों तक टिक पाता है? आर्थिक स्थिति जो नजर आ रही है, फंड में कटौती या फंड रोकने की बात की जा रही है, ऐसे तो 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा पाकिस्तान। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हो सकता है कि पाकिस्तानी टैंक खड़ी रहे
और उसके पास फ्यूल ही ना हो, फाइटर प्लेन उड़ने के लिए तैयार हो और उसके पास फ्यूल ही ना हो, करोगे क्या? उन गोला बारूद का क्या करोगे? हाथ में हथियार राइफल लेकर हिंदुस्तान की फौज का मुकाबला करोगे? और हिंदुस्तान के सामने क्या है? ये तुम्हारे मिसाइल के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल भी यहां पर है। अभी रूस का ही देखिए, रूस से जो S-400 हम लोगों ने लिया था वो अभी तैयार है पूरी तरीके से कि पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल को यहां पहुंचने नहीं देंगे, 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर ही खत्म कर देंगे। इल्गा-S भी भारत ने लिया कुछ समय पहले ही, 1-2 सप्ताह पहले रूस से ही लिया है, और वो भी ऐसा ही है कि 15-20 किलोमीटर के रेंज में भारतीय सेना के पास वो रहेगी। उधर से कुछ आते रहे तो 15 किलोमीटर पहले ही उसे नष्ट करने की टेक्नोलॉजी है हमारे पास। और आज पुतिन भी पीएम मोदी को फोन कर दे, और पुतिन अभी साथ में है और भारत साथ में है। इसीलिए ये जो एक बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर ही, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधे कह दिया कि यूरोप के जो देश हैं वो ये समझ ले कि भारत को अभी पार्टनर चाहिए, प्रीचर नहीं चाहिए, ये धर्म उपदेशक नहीं चाहिए। आप बढ़िया बढ़िया बातें करें, उपदेश दें और उसके बाद समय पर आप पीछे हट जाए। रूस और यूक्रेन वार के बारे में ही उन्होंने कहा कि इस युद्ध में यूरोप के कई देशों की कलई खोल दी है। हम तो अभी भी क्रूड ऑयल वहां से लेंगे और आगे भी लेंगे, इसमें हमारी नीति स्पष्ट है कि हमारा उनका इंटरेस्ट क्या है। और हम भी यूरोप के देशों से ये सीधे तौर पर कहते हैं कि म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करो, ये एक तरफा बातें उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। इसलिए भारत की जो नीति अभी रही है, जो रणनीति है कि कोई भी देश जिसका इंटरेस्ट भारत के अंदर है वो ये सोच ले कि भारत को अगर ऐसे कठिन समय में सहयोग नहीं करोगे तो फिर उसके बाद तुम्हारा यहां इंटरेस्ट फुलफिल हम नहीं होने देंगे। यही स्थिति है कि दुनिया के सारे देश आजकल भारत की तरफ देख रहे हैं। ये पाकिस्तान कितना भी गिड़गिड़ा रहा है, सऊदी अरब एक भी बात बोलता है भारत के खिलाफ। इस पूरे माहौल में यूएई ने बोला, कुवैत ने बोला, यहां तक कि ईरान के विदेश मंत्री गए हुए पाकिस्तान, वहां पर प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद भी एक ही शब्द बात करता है कि भाई हमारे साथ जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है वो पाकिस्तान के लिए भी समस्या रही है और पाकिस्तान उस पर ऑब्जेक्ट भी करता रहा है। लेकिन ईरान को यह है कि हमारे यहां से तेल की सप्लाई कमजोर होगी, भारत को तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, लेकिन हमारे लिए आर्थिक संकट, क्योंकि जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था तो भारत ही एक देश था जिसने सीधे तौर पर कहा ईरान से भी हम कच्चा तेल लेते रहेंगे, और उस पर अमेरिका को सहमति जतानी पड़ी थी कि भारत से हम सीधे तौर पर नहीं लड़ सकते, ये उसका पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। तो अभी पाकिस्तान के पास क्या है, जैसा आपने कहा एडीबी से या फिर आईएमएफ से, ये सारे बैंक ही हैं। और बैंक में जैसे हिंदुस्तान का किसी बैंक में पैसा पब्लिक का होता है, वहां पैसा देशों का होता है, और आप अकेले ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे 1-2 लोग फैसला नहीं कर सकते। ये जो हिंदुस्तान का प्रतिनिधि चेंज किया गया, अभी डायरेक्टर बदले गए हैं, और हिंदुस्तान अगर ऑब्जेक्शन करता है तो अकेले ऑब्जेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। वो कई देशों को इन्फ्लुएंस कर चुका है कि देखो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर अमेरिका है तो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ देने लेने की बात कर सकता है। $1.3 बिलियन देना है, चलो $50 बिलियन दे दें, या फिर अमेरिका अगर सीधे तौर पर नकार रहा है कि ऐसे टेंशन के माहौल में, ये जो कहा जाता है, कहावत है हम लोगों के यहाँ कि भाई आटा उसी को दिया जाता है जिसके घर में गेहूं हो, जिसकी संभावना ही नहीं है कि गेहूं उपजेगा, होगा नहीं होगा, आटा दोगे ऐसे डूब जाएगा कर्ज में। तो इसलिए अभी कोई भी देश या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बैंक ये देख रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया तो पाकिस्तान की बहुत दुर्गति हो जाएगी, ये 200 साल में नहीं चुका पाएगा। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है मूडी, और उसको मानते हैं, वर्ल्ड बैंक में चर्चा होती है उसकी, किस देश को कर्ज देना है तो उसने क्या आगे की संभावनाएं बताई है। और मूडी का कहना है कि अगर ऐसे टेंशन के माहौल में भी अगर दोनों के बीच युद्ध हो गया, भारत को इतना समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहां ग्रोथ रेट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और सस्टेनेबल है। पाकिस्तान की स्थिति तो यह हो जाएगी कि वहां खाने के लिए लड़ाई हो जाएगा, ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है। तो इसलिए ये चारों तरफ से जो पाकिस्तान को घेरा जा रहा है उसमें तिल तिल कर मारने वाली जो पॉलिटिक्स है
और पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी की है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा हो कि पाकिस्तान उस कंडीशन में आ जाए कि हिंदुस्तान का टैंक चले, पाकिस्तान वाला पहले ही हाथ खड़े करके रहे, ये बांग्लादेश की तरह कुछ दिन तक युद्ध न लड़ना पड़े, पहले ही सरेंडर करके हाथ खड़ा करके तैयार रहे कि आओ और जहां कब्जा करना है कर लो, नहीं तो हम सरेंडर कर देते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो भारत हर एक मोर्चे पर पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। भारत सरकार ने IMF में अपने कार्यकारी निदेशक के पद पर अचानक बदलाव किया है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम को उनके 3 वर्षीय कार्यकाल से 6 महीने पहले ही हटा दिया गया। ये बदलाव भारत की तैयारी को दिखा रहा है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक यानी ADB के प्रेसिडेंट मासातो कांडा के साथ बैठक में बैंक को पाकिस्तान को दिए जाने वाले अपने फंड में कटौती करने की मांग रखी है। अगर ऐसा होता है तो पहले से ही आर्थिक रूप से बर्बाद पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ जाएगी। पहले से ही पाकिस्तान मुसीबत में है और बड़ी मुसीबत पाकिस्तान पर आने वाली है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।